बॉटम नाला हमारे रिजिम में क्लीन रहता था। बॉटम नाला का जो 5 निकास द्वार है पंचायती अखाड़ा से लेकर के विष्णुपद तक, वो 5 निकास द्वार कांग्रेस के शासन काल में अतिक्रमित नहीं था, क्लियर था, वो फल्गु में पानी आ जाता था। गया का बॉटम नाला अगर खाली क्लीन कर दिया जाए अतिक्रमण हटा करके, तो पुराना जो गया शहर है उसमें एक बूंद कहीं पानी नहीं। पहाड़ी रोड के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी निश्चित रूप से, और इच्छा शक्ति पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं देखा गया। हम लोग कई बार आवाज उठाए हैं, कई बार वहां साइट 20 बार 2 मिनट 1 मिनट की साइट पर जा करके मांग किए हैं। बारी रोड का पानी जो चौक के पास महावीर मंदिर के पास लगातार 3 वर्षों से 2 डीजल मशीन चल रहा है। जब भी हम लोग यहाँ के निगम प्रशासक से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बस केवल 4 दिन, केवल 4 दिन, क्योंकि नगर निगम हाथा कसी में विश्वास करता है। नहीं, अगर देवड़े ऐसा आज जो बॉटम नाला क्लियर भी हुआ है रमना रोड में और महादेव घाट में, ये एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले एक आए थे नगर आयुक्त, जो कि अभी मधुबनी के डीएम हैं, नीलिन देवड़ा साहेब। उन्होंने क्लियर कट, सरकार को ये पावर है कि अगर जनता के हित में चाहे 10 तल्ला बिल्डिंग भी हमें ढाना पड़े तो वो नोटिस करके ढा सकती है। उस पावर को यूज करते हुए आज ऊन घर जो आप देख रहे हैं, देश बंधु खादी भंडार जो आप देख रहे हैं, जीबी रोड से लेकर के अरुण जी का जो दुकान देख रहे हैं, ये टूटते हुए कम से कम एक अप्रोच जो विगत 20 वर्षों से डंप और टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उम्मीद है कि 15-20 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। गया विधायक आज मंत्री पद पर भी आसीन है और कई मंत्री पदों को सुशोभित भी किया उन्होंने, लेकिन वो बाहरी रोड की समस्या का समाधान न दे रहे। बाहरी रोड ही नहीं, जब उनके घर के बगल का लड़का, जहां उनका मकान है अंदर गया में, रामसागर रोड में नई सड़क में जहां उनका मकान है, उनके घर के बगल का लड़का आत्महत्या कर सकता है इस कोरोना महामारी में, इस तरह से 500-200 रुपया के लिए, उससे बड़ी दुर्गति क्या होगा। और दूसरी चीज, पूरे कोरोना काल में उन्होंने गया सर्किट हाउस को अपना घर और पार्टी का ऑफिस बना करके जो काम किया, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाए। वही सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस चला, उसी सर्किट हाउस से वो सारा काम करते रहे, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री सचिवालय से भी मांग किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम अब भावी चुनाव में गया के लिए बाहरी रोड और नगर निगम की फाका कसी मुद्दा होगा। निश्चित रूप से आज बारी रोड की जो दुर्गति है और नगर निगम का जो हालात है, अगर यहाँ 4 घंटा बारिश होता है तो गया कलेक्ट्रेट से लेकर के नगर निगम खुद तालाब में तब्दील हो जाता है। उससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी। इसका एकमात्र निदान है, अभी भी जो बॉटम नाला यहाँ का है उसे कंप्लीट अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, तो जो ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट का प्रारूप है वहाँ एक बूंद भी पानी, जबकि उनके अपने मजदूरों को खपाने के लिए जगह नहीं। सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री इस कोरोना काल में हैं जो कि बिहार के प्रवासियों को 45 दिनों तक लाने के नाम पर उन्हें बुखार लगता था। विपक्ष के प्रेशर में, और जब केंद्र सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने की सुविधा मुहैया कराई, तब जाकर के ये तैयार हुए। नहीं तो लॉकडाउन के फर्स्ट और सेकंड के 45 दिनों के अंदर जब भी कोई व्यक्ति बिहार के प्रवासी मजदूर की बात करता था तो वो सिरे से उखड़ जाते थे और कहते थे कि मैं यहाँ रोग फैलाऊं, मैं प्रवासियों को यहाँ नहीं लाऊंगा, जो जहाँ है वहीं रहे। लेकिन जब विपक्ष का दबाव बना, बिहार के प्रवासी मजदूरों का, छात्रों का और उनके परिवारों का जब दबाव बना, तो फिर वो प्रवासी को अपना
प्रवासी वर्ड कहने से भागने लगे, कहे कि नहीं ये प्रवासी नहीं है, हमारे अपने हैं। तो केवल गया जिला में 80,000 प्रवासी आए हैं, लेकिन उनके लिए क्या हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्थिति ये है कि कोरोना का जो जांच है वो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने क्लियर सचेत किया है बिहार सरकार को कि देश के सभी राज्यों में सबसे कम जांच बिहार में हो रहा है। प्रति 1 लाख यहाँ 2,149 लोगों की जांच हो रही है। बगल में झारखंड एक छोटा राज्य है जहां प्रति लाख 4,500 लोगों की जांच हो रही है। गया में तो स्थिति ये था कि विगत कुछ दिनों पहले 5 दिनों तक यहाँ जांच भी नहीं हुआ। स्थिति ये थी कि जो मशीन यहाँ एएनएमसीएच में था वो मशीन खराब पड़ी हुई थी। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता टिकारी के ब्रिजमोहन शर्मा जी के पुत्र कोरोना से पीड़ित थे, वो होम आइसोलेशन में थे। उनके नाती को और छोटे छोटे बच्चों को 102 डिग्री बुखार था। लाचार होकर के हम लोग जब यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी से मिलने गए तो उन्होंने अपनी दुखड़ा रोने का काम किया और कहा कि 3 दिनों से यहाँ का मशीन खराब है और पटना भी जो हम भेजे हुए हैं वो ओवरलोड है। यहाँ तो जांच अभी तक सुनिश्चित नहीं हो रहा है। यहाँ 3 मौतें हो गई। पहला जो पूरे सूबे में फर्स्ट जो डॉक्टर का मौत हुआ वो गया के ही अश्वनी नंदकुलियार जी का मौत हुआ। कल हमारे मगध डेयरी के एमडी की मौत हुई। तो यहाँ मौत का भी सिलसिला जारी है। लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए ये प्रवासी को क्या देखेंगे, यहाँ के लोगों को जांच और आम लोगों को भी कोई सुविधा नहीं मुहैया हो रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विगत 6 वर्षों से एक सिंपल फार्मूला अपना ली है कि अपने विफलताओं का ठिकरा वो नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमेशा फोड़ने का काम करती है। और कोई भी विफलता को वो कांग्रेस के 60 वर्ष 50 वर्ष पुराने इतिहास को दोहरा करके गलत तथ्य आम जनता के बीच में रख करके भ्रमित करने का काम करती है। जैसे मैं ताज़ा उदाहरण एक बताना चाहता हूँ कि अभी भारत और चीन में कटु संबंध है। भारत के 20 सैनिक हताहत हो गए हैं, शहीद हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरी देश आज सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके डट करके खड़ी है। लेकिन केंद्र सरकार कांग्रेस पर दोषारोपण करके उस चीज को भ्रमित करना चाहती है। देश में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीनों का परस्पर विरोधाभासी बयान आता है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में इतना किलोमीटर ढुका हुआ है, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक होती है तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि न चीन ढुका है न हमारे के यहाँ आगे आया है। तो ये परस्पर जो विरोधी बयान आता है उसे अगर हम लोग ठीक करके बताते हैं तो उस पर हम लोगों को चाइना के साथ जोड़ा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1962 और 2020 अगर आप अंतर देखते हैं तो 58 साल का अंतर है। एक व्यक्ति का रिटायरमेंट एज हो जाता है। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हम अपने दादा का दोष दें, ये कहीं पर भी तर्क नहीं होता है। अगर हम किसी चीज को सरकार के बेहतरी के लिए आगाह कराते हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाइना हो, कोरोना पर भी राहुल गांधी जी फरवरी माह में ही जब बात उठाए थे तो लोग हंसते थे। पार्लियामेंट में जब वो बात उठाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले कि आप मास्क लगाइए, कोरोना भारत में नहीं आएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज भारत में कोरोना 30,000 प्रतिदिन चिन्हित हो रहे हैं। बिहार में प्रतिदिन 1200 से 1500 लोग आ रहे हैं, जिसका पूर्वानुमान हमारा जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, यहाँ का जो एम्स है दिल्ली का, वहाँ के डायरेक्टर अप्रैल माह में ही ये बोले थे
कि जुलाई और अगस्त में पीक पर होगा और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित होंगे। वो सारी बातों को नज़रअंदाज करके ताली थाली घंटी बजवाया जा रहा था, दीपक जलवाया जा रहा था, और आज लोगों के अपने रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। और स्थिति इतना भयावह है कि अब राज्य सरकारें और जिला अधिकारियों के जिम्मे सारी चीज़ छोड़ दी गई है, और भयावह स्थिति को देखते हुए जिला अधिकारी और राज्य सरकार फिर से लॉकडाउन करने पर मजबूर है। कांग्रेस की राजनीतिक प्रदर्शन कि जैसे कांग्रेस की क्या संभावना है, आप क्या देखते हैं? आने वाले जो बिहार चुनाव में कांग्रेस की क्या संभावना? कांग्रेस कभी भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करती है, और कांग्रेस देश के लिए लड़ी है और लड़ते रहेगी। कांग्रेस बहुत ही बेहतर करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधायकों 27 की संख्या आपकी है अभी, 27 से आप कहाँ जा रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, 7 और 2 की संख्या हो रहेंगे, 7 और 2 की संख्या हो रहेंगे, या 72 की संख्या हो रही है? कहाँ सोच रहे हैं आप? अगली संभावना अभी क्या है? हमारी बहुत बेहतर संभावना है। कैसे संभावना देखते हैं आप? नीतीश सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें संभावना देखते हैं कि कभी केंद्रीय विषय पर हम लोग साथे हो जाएंगे, तो जैसे कि भाजपा अगर देश और राष्ट्र, केंद्र और राज्य सरकार की कोई आलोचना करती है खुल करके, तो उसमें केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही आलोचना करती है। आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की आलोचना, अभी आपने जो सवाल किया टूटे हुए तटबंधन पर, पुल पर, तो आज आप देख लें हमारे प्रदेश के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सांसद अखिलेश सिंह से लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा से लेकर के जिला और प्रखंड अध्यक्ष भी उसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, हर जगह बिखर रहा है, और हर जगह से आप हर स्टेट से आप अलग होते जा रहे हैं, आपको मन के सत्ता से हटाया जा रहा है। फिर अब बिहार में जो संभावनाएं नजर आ रही है, वहाँ उस प्रक्रिया से आप काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप आरजेडी से मिलते हैं, अब यह पूरा गठबंधन में जितने सारे लोग हैं, कहीं किसी से आपका तालमेल बढ़ने की संभावना हमको तो नजर नहीं आ रही। आप क्या देखते हैं? गठबंधन अटूट है, तालमेल की पूरी संभावना है। जहां तक आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि एनडीए में चिराग पासवान जी अलग थलग चल रहे हैं। भाजपा हमेशा झुकती है नीतीश कुमार के पास। भाजपा से नीतीश कुमार जी ने 40 सीटों में बराबर 17 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़े, और भाजपा के सारे चीज़ों से वो हमेशा अलग थलग अपनी राय रखते हैं, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई रहती है। जेडीयू व भाजपा के अतिरिक्त कहीं कोई राजनीतिक दल या पार्टी आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है कि जो कि ये दोनों को, एनडीए को टक्कर दे दे। कांग्रेस पूरे गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है और पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। लोगों के, अगर आप देखते हैं तो अभी भी जो भाजपा और जदयू से एंटी वोट है उसका संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रदेश प्रभारी का जो 3 दिवसीय दौरा हुआ था उसमें उनका ये बयान आया है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार के 13 वर्षों के कुशासन से उब चुकी है। एनडीए को बिहार की जनता हटाना चाहती है और पूरा महागठबंधन एकजुट है। कांग्रेस पार्टी और राजद महागठबंधन को एकजुट रखेगी और हम एनडीए को हराने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यहाँ तक कि हमारे प्रभारी सीपीआई के भी सत्यनारायण बाबू से मिले और लेफ्ट को भी अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि एनडीए को हराने के लिए हम सब लोग एकजुट होंगे और निश्चित रूप से एनडीए को हराएंगे। ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण कराने का जो चस्का लगा हुआ है भाजपा को, उसे इस बार जनता पूरी तरह से नकार देगी, नकारने का काम करेगी। और गया का शुरू से
केंद्र एवं राज्य सरकार विकास का अनदेखी किया है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। देश में 100 स्मार्ट सिटी का चयन हुआ, जिसमें 98 अभी तक चूज किया जा चुका है, उसमें गया को शामिल नहीं किया गया। रामायण सर्किट बना एक नया, जिसमें गया का सीता कुंड नहीं जोड़ा गया। और जो भी संघर्ष या जो भी गया का विकास देख रहे हैं, ये केवल और केवल यूपीए सरकार के वक्त का देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल का है। आज अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 25,000 करोड़ का आप देख रहे हैं, वो मनमोहन सिंह के सरकार के समय का है। अगर आप DRDO देख रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए हम लोग 1 साल दिन रात संघर्ष किए, जिस पर नीतीश कुमार कहते थे कि गया के लोग लार न टपकावें, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की देन है, कांग्रेस की देन है कि आज दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय 350 एकड़ में सबसे पहला विश्वविद्यालय बना। तो आज जो गया शहर हायर एजुकेशन का हब है, यहाँ फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ DRDO है, यहाँ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ मगध यूनिवर्सिटी के सामने होटल मैनेजमेंट है, यहाँ IIM है बिहार का पहला। ये जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं हायर एजुकेशन का, ये केवल और केवल यूपीए गवर्नमेंट का देन है। लेकिन डबल इंजन के सरकार में पूरी तरह से गया की अनदेखी की गई। न तो स्मार्ट सिटी बनाया गया, न तो पितृपक्ष मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया, न सीता कुंड को रामायण सर्किट से जोड़ा गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पटना से डोभी जो 4 लेन है, ये 2014 में नरेंद्र मोदी अपने चहेते एक फाइनेंशियल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किया, और बिहार सरकार जमीन मुहैया कराने में जो विलंब किया, जो रोड 2014 अप्रैल से 2018 मार्च में पूरा हो जाना चाहिए था, वो आज कुछ भी काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया 700 करोड़ रुपया लेकर के। और मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि उस रोड के निर्माण के लिए न तो भारत सरकार एक पैसा देना है, न राज्य सरकार को देना है। 2248 करोड़ रुपया जापान सरकार बौद्धिक सर्किट के चलते उस रोड के लिए 2014 में केंद्र सरकार को दिए हुए हैं। वो 4 लेन NH83 नहीं बना। NH82 की दुर्गति आप देख रहे हैं गया में जगजीवन कॉलेज के पास। ये जो 6 लेन पुल आप देख रहे हैं, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में बिहार का पहला 6 लेन पुल दिया गया। ये 67 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अप्रोच नहीं बनाया, सिंगला कंस्ट्रक्शन भाग गया। आज हमारे यहाँ के विधायक हैं अवधेश कुमार सिंह जी, और यहाँ के जनता के सहयोग से आंदोलन हुआ, जिसके चलते आज इस लॉकडाउन में अप्रोच बना है। ये जो आप लखी बाग देख रहे हैं, इसका ये रोड काफ़ी दिनों से जर्जर था, जो आज 1,85,00,000 में इसका निर्माण कार्य हो रहा है। NH82 का भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के प्रयास से हुआ है, जो कि बने। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।